25 मई से लेकर 31 मई 2026, मई 2026 का आखिरी सप्ताह वृश्चिक राशि कोई साधारण सप्ताह नहीं है, बल्कि बेहद महत्वपूर्ण सप्ताह है। इस सप्ताह कई बड़े योग एक साथ बन रहे हैं और इसका सीधा प्रभाव आपकी किस्मत, कैरियर, धन, प्रेम और भविष्य पे पड़ने वाला है। गज लक्ष्मी राजयोग, बुधादित्य राजयोग, लक्ष्मी नारायण योग और मंगल का रोचक राजयोग, ये सभी मिलकर आप लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव का संकेत लेकर आ रहे हैं। जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, जिनका पैसा अटका हुआ था, जिन्हें नौकरी में सम्मान नहीं मिल पा रही थी, जिनके मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, अब समय करवट लेने वाला है। बस ध्यान ये भी रखना है कि ये सप्ताह ग्रह जितना लाभ आपको देगा, उतना ही आपको परीक्षा से गुजरने भी देगा, क्योंकि राहु, केतु और शनि की स्थिति अभी भी आपको मानसिक दबाव और लोगों की सच्चाई दिखाने वाली है। वृश्चिक राशि, क्योंकि मई 2026 का आखिरी सप्ताह आपकी जिंदगी में ऐसा मोड़ लेकर आ रहा है जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की थी। एक तरफ बन रहा है दुर्लभ राजयोग, तो दूसरी तरफ ग्रह दे रहे हैं बड़ा संकेत। कुछ लोगों की किस्मत चमकने वाली है और कुछ लोगों के पैरों तले धरती निकलने वाली है। इस सप्ताह कोई बड़ी खुशखबरी, अचानक से धन लाभ, नई नौकरी, पुराने रुके हुए काम पूरा होना या फिर किसी खास व्यक्ति की वापसी, ये सारा कुछ संभव है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारी चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, जानते हैं कि 25 मई से लेकर 31 मई 2026 ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है और ये मई महीने का आखिरी सप्ताह आपको क्या देकर जाएगा और क्या आपसे छीन कर जाएगा। इस सप्ताह गुरु और शुक्र की युति से गज लक्ष्मी राजयोग बन रहा है और ये योग आपके जीवन में आर्थिक मजबूती और सम्मान को लेकर आएगा। तो वहीं पे बुध और सूर्य की युति से बुधादित्य योग बन रहा है, जिससे कि बुद्धि, निर्णय क्षमता और कैरियर में आपको लाभ देखने को मिलेगा। 29 मई को बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कि लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। ये योग अचानक से आपको लाभ दिलाएगा, नए अवसर देगा और आर्थिक उन्नति का संकेत लेकर आएगा। मंगल मेष राशि में रहकर रोचक राजयोग बना रहे हैं और इसका प्रभाव आपके साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ाने वाला है। लेकिन साथ ही साथ राहु और केतु भी आपके मानसिक क्षेत्र को प्रभावित करेंगे और सामाजिक जीवन में भ्रम पैदा कर सकते हैं। इसीलिए इस सप्ताह हर निर्णय आपको सोच समझकर लेनी होगी। अन्य ग्रहों की बात करें तो सिंह राशि में केतु, कुंभ राशि में राहु और शनि मीन राशि में विराजमान रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि इन सारे ग्रहों का प्रभाव आने वाले 7 दिनों में आपकी जिंदगी को किस तरीके से बदल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ, जो कैरियर, नौकरी से जुड़ी होती है। कैरियर के लिहाजा में ये सप्ताह वृश्चिक राशि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो इंसान इस समय नौकरी बदलने की सोच रहे थे, उन्हें नया अवसर मिलेगा। अंत तक आप नई नौकरी आपके हाथ में रहेगी। किसी बड़ी कंपनी से कॉल आएगा आपको। सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं उनका प्रमोशन हो सकता है। इस समय ऑफिस में आपकी मेहनत अब लोगों की नजर में आएगी। जो लोग इस समय प्रमोशन का इंतजार लंबे समय से कर रहे थे, तो अब आपका इंतजार खत्म होने को है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जरूरत से ज्यादा भरोसा करना आपको कहीं ना कहीं आपके इमेज को खराब कर सकता है। धोखे की संभावना तो है ही। साथ ही साथ अगर आप कोई योजना बनाते हैं और पहले से रिवील कर देते हैं, तो वो योजना आपकी फेल भी हो सकती है। बॉस के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, ये अच्छी बात है। आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा, ये भी अच्छी बात है। जो लोग राजनीति, प्रशासन, मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये सप्ताह विशेष लाभ का हो सकता है। व्यापारियों के लिए ये सप्ताह शानदार रहने वाला है। आप नए ग्राहक आपसे जुड़ सकते हैं, किसी बड़ी डील की शुरुआत हो सकती है। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो इस सप्ताह धन लाभ मिलने की संभावना हो रहा है। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों की बिक्री बढ़ सकती है। यूट्यूबर,
फ्रीलांसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। वीडियो वायरल हो सकते हैं, नए ऑडियंस मिलने की संभावना है। 29 मई के बाद अचानक से धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन इस दौरान जरूरत से ज्यादा पैसे आप खर्च करेंगे खुद पर, अपने कपड़ों पे, जूतों पे, परफ्यूम पे। इस समय आप खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं, अच्छी बात। लेकिन जरूरत से ज्यादा खर्च करना कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल स्टेटस को डगमगा सकता है। कोई महंगी वस्तु खरीदने का मन करेगा, पर आपको बजट जरूर चेक कर लेना चाहिए, ताकि आप आने वाले दिनों में खुद को ऐसा ना फील करें कि आपके पास पैसे ही नहीं बचे हैं। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह मेहनत का फल देने वाला है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप कॉलेज में हैं, आप एक्स्ट्रा स्किल्स सीख रहे हैं, तो उन सब चीजों में भी आपको सफलता देखने को मिलेगा। और जो छात्र विदेश पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश में जाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए भी अच्छी खबर मिलेगी इस समय। प्रेम संबंधों की बात की जाए तो ये सप्ताह काफी इमोशनल रहेगा, उतार चढ़ाव से गुजरने वाला है। कभी सब कुछ अच्छा लगेगा तो कभी लगेगा कि सारी चीजें खराब हो रही है। कभी बहुत सारा प्रेम होगा तो कभी एक तरीके से आप एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहेंगे। तो इस समय आपका जो इमोशनल अप डाउन है काफी एक्टिव रहेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच नजदीकियां बढ़ेगी, साथ में अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। लेकिन राहु का प्रभाव गलत फहमी पैदा करेगा और छोटी छोटी बातों में झगड़े हो सकते हैं। सिंगल लोगों की जिंदगी में कोई नया व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, किसी खास इंसान से मुलाकात हो सकती है। यात्रा के दौरान खास इंसान से मुलाकात होने के स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं। और जो लोग शादीशुदा हैं, तो शादीशुदा लोगों के लिए ये सप्ताह मिश्रित परिणाम देगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, घर में सुख सुविधाएं बढ़ेगी। लेकिन इस समय छोटी छोटी बातों पे हल्का तकरार हो सकता है, जो कि नॉर्मल है। बातचीत करके चीजें सॉल्व हो जाएगी। और अगर आप संतान सुख का इंतजार कर रहे थे, तो इस समय आप प्लान कर सकते हैं, आपको पॉजिटिव न्यूज मिल भी सकती है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन को देखा जाए तो परिवार में इस सप्ताह कोई शुभ कार्यक्रम हो सकता है और उसकी वजह होंगे आप। कहीं ना कहीं घर में मेहमानों का आना जाना बढ़ेगा। माता पिता का सहयोग तो आपको मिलेगा ही, लेकिन जो रिश्तेदार घर में आएंगे वो कहीं ना कहीं आग उगल के जाएंगे, कहीं ना कहीं आपकी तरक्की को देखकर जलेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये सप्ताह 9 तपा का भी सप्ताह रहने वाला है। तो इस समय जितना हो सके बाहर निकलना अवॉइड करें। और अगर किसी काम से, ऑफिस के काम से, बिजनेस के काम से आपको बाहर निकलना पड़ रहा है, तो खुद को हाइड्रेट रखने की कोशिश करें। यहाँ पे मंगल आपको एनर्जी देगा, ऊर्जा देगा, लेकिन साथ ही साथ आप थकावट भी फील कर सकते हैं। नींद पूरी ना होने की वजह से चिड़चिड़ापन आपको सता सकता है। पेट, सर दर्द और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं सामने आ सकती है। गर्मी और डिहाइड्रेशन से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। योगा करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, जितना हो सके अपने बॉडी को हाइड्रेट रखने की कोशिश करें। छोटी छोटी यात्रा होगी, काम के सिलसिले में आपकी यात्रा सक्सेसफुल रहेगी। धार्मिक यात्रा का भी योग बन रहा है, लेकिन कोशिश करें कि शाम में निकलें, ताकि आप गर्मी की चपेट में, धूप की चपेट में ज्यादा ना आए। इस सप्ताह भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन मेहनत के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। 29 मई के बाद आपकी किस्मत तेज गति से बदलती हुई दिखाई देगी। वहां पे अगर आप मेहनत थोड़ा कम भी करेंगे तो फिर किस्मत संभाल लेगा, लेकिन फिलहाल आपको मेहनत की जरूरत पड़ेगी। उपाय बताएं तो मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी आपके सारे प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। सोमवार को खासकर आप दूध अर्पित कीजिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, ये सप्ताह आपको 2 चीजें सिखाने वाला है। पहली, अपनी शक्ति को पहचानिए, और दूसरा, हर मुस्कुराने वाला इंसान आपका अपना नहीं होगा। इस सप्ताह आपकी जिंदगी में अचानक से बदलाव संभव है, तो इस चीज के लिए पहले से आप प्रिपेयर रहिए। नई शुरुआत हो सकता है, पुराने दर्द आपके बाहर निकलेंगे और आपके मेहनत का बड़ा फल मिलने वाला है। तो वृश्चिक राशि, ये था मई 2026 का आखिरी सप्ताह। आपके लिए अवसर, परिवर्तन, बड़ी उपलब्धियों का संकेत लेकर
आ रहा है। तो कैसा लगा वीडियो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।